Hey everyone, welcome to the Simi Script. Let's talk about जया किशोरी। जया किशोरी एक इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर और प्रीचर भी हैं। लोग उन्हें उनकी मोटिवेशनल स्पीच और भजन की वजह से जानते हैं। शुरुआत तो उन्होंने भजन से ही की थी बिकॉज उन्हें भजन गाना बहुत पसंद था और लोग भी पसंद करने लगे थे उन्हें। उन्होंने बताया उनके दादा दादी उन्हें बचपन से ही भजन सुनाया करते थे और सिखाया करते थे, इसीलिए उन्हें भजन का इतना शौक था। और अभी वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं बिकॉज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है एयरपोर्ट का, जिसमें वो डियोर का बैग लेके जा रही हैं। तो ऑडियंस ने इतना महंगा बैग देखा उनके हाथ में, 2 लाख का बैग जिसे वो लेके जा रही थी। उसके बाद ऑडियंस ने करना शुरू कर दिया और उन्हें ट्रोल भी किया और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट भी किए। और फिर जया किशोरी जी ने इंटरव्यूज़ में और पॉडकास्ट में ये बताया वो बैग कस्टमाइज बैग है, लेदर का नहीं है, उन्होंने कस्टमाइज कराया था। और वो एक नॉर्मल इंसान है जैसे सभी लोग होते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं और वो कोई साधु संत या साध्वी नहीं है। वो आगे जाके शादी भी करेंगी और सब नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड करने वाली हैं। जितने भी लग्जरी ब्रांड के फेमस बैग्स या फिर आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो फेमस इतने क्यों होते हैं और इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न सभी को पता होता है। लग्जरी बैग्स और कॉस्ट्यूम इसीलिए महंगी होती हैं बिकॉज वो प्योर हैंडमेड होती है। और लग्जरी बैग्स में तो आपको पता ही है प्योर लेदर यूज़ किया जाता है, इसका मतलब उसमें एनिमल स्किन यूज़ की जाती है। और जया किशोरी जी ने बताया वो एक कस्टमाइज बैग है, तो कस्टमाइज बैग है तो उसमें लेदर यूज़ नहीं किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमाइज बैग जो होता है उसमें कस्टमाइज सिर्फ नेम कस्टमाइज किया जाता है, उनके बैग पे उनका नेम कस्टमाइज किया गया है, उस बैग को कस्टमाइज नहीं किया गया है बिकॉज एक बैग को बनाने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगता है। 8 से 15 से 35 घंटे भी लग जाते हैं कई बार सिर्फ एक बैग को बनाने के लिए बिकॉज वो हैंडमेड है। उस पर जो स्टिचिंग होती है और जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो आप देख सकते हो, उसको बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए। तो सिर्फ एक बैग कस्टमाइज करेंगे वो उनके लिए, ऐसा तो नहीं है बिकॉज वो किसी के लिए भी कस्टमाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ नेम कस्टमाइज करते हैं। सिर्फ वो जया किशोरी जी के लिए ही क्यों करेंगे। आप धर्म प्रचार की बातें कर रहे हो या फिर आप वीगन हो, आप एनिमल स्किन यूज़ करना नहीं चाहते हो, तो आप ऐसे बैग्स मत ही लो क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है। आप चीप ब्रांड के बैग ले लो, पर अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, आप फैशन को फॉलो करते हो, आप अपनी डिज़ायर पूरी करना चाहते हो, अच्छा खासा एक्सपेंसिव बैग बाय करना चाहते हो, तो आप वीगन बैग लो। आप वो बैग क्यों ले रहे हो जिसमें काफ स्किन यूज़ की गई है। बैग्स बनाने के लिए काफ स्किन यूज़ नहीं की गई है, फर भी यूज़ किया जाता है एनिमल्स का काफ़ी ड्रेसेस के लिए, कोट वगैरह के लिए या फिर बैग्स बनाने के लिए। जो सेलेब्स होते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो ये सब यूज़ करते हैं बिकॉज उन्हें ब्रांड की तरफ से पीआर मिलता है, पर वो खुद भी खरीदते हैं। आपने देखा होगा कितने सेलिब्रिटीज खुद को ऐसा शो करते हैं वो वीगन है, उन्होंने वीगन ही खाना है और कपड़े भी वीगन ही पहनने हैं, बैग्स भी वीगन है, पर फिर भी वो ब्रांड को छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि आप आलिया भट्ट को ही ले सकते हो, वो बोलती है वो एनिमल लवर है, या फिर हिमाद्री पटेल जो एक इन्फ्लुएंसर है वो भी बोलती है मैं एनिमल लवर हूँ, पर वो इतने महंगे महंगे बैग्स यूज़ करते हैं। और भी इन्फ्लुएंसर है और सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेस हैं, आपने देखा होगा, खुद को बोलकर कोशिश करते हैं वो वीगन है और एनिमल लवर है सिर्फ पब्लिक के सामने अच्छा बनने के लिए, पर कभी भी वो ब्रांड को यूज़ करना बंद नहीं करते हैं बिकॉज वो अपने डिज़ायर थोड़ी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है जया किशोरी जी की, जो एक अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता देती है। कमाओ, मोह माया मत करो, अगर आप कमा रहे हो तो आप स्पेंड कर सकते हो। जो एक कथावाचक हैं, प्रचार करती हैं अच्छी अच्छी बातों का, अगर वो इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही हैं और ऐसे ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं तो क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। और उन्होंने खुद को बोला वो एक नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर नॉर्मल इंसान होती तो सिर्फ एक भजन करने के वो 9 लाख रुपए नहीं लेती। भजन करने से पहले 4.5 लाख रुपए और भजन करने के बाद 4.5 लाख रुपए। पहली बात तो एक नॉर्मल इंसान इतना अर्न नहीं करता है, अगर वो इतना अर्न कर भी रहा है तो वो देख के खर्च करेगा। सिर्फ एक बैग के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर देना ये नॉर्मल नहीं होता है। और उन्होंने ये भी बोला ये बैग वो बहुत टाइम से यूज़ कर रही है, उन्होंने अपने लिया, इट मीन्स वो पहले से ही ये सब बातें लोगों को बताती आ रही है, अच्छी अच्छी बातें बताती है, विचार बताती है, मोटिवेट करती है, तब जाके वो पहले से वो बैग यूज़ कर रही है। अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ने वाली है। सिर्फ एक भजन से 9 लाख रुपए अर्न कर लेना, और उनकी एल्बम जो है वहाँ से भी वो अर्न करती हैं अच्छा खासा। सारी चीज़ें हटा के क्या सिर्फ उनकी स्किन की बात की जा सकती है, वो कितनी ग्लो करती है। शायद किसी एक्ट्रेस की स्किन इतनी ग्लो करती होगी जितनी उनकी करती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो सोचा है आपने। ऑब्वियसली वो खुद को हेल्दी रखने के लिए और ग्लोई रखने के लिए ज़रूर कुछ ट्रीटमेंट ले रही हैं, वो ऐसा कुछ तो बताएंगी नहीं जैसे डियोर के बैग के बारे में भी नहीं बताया है।
पर अभी हम मेन बात पे आते हैं, क्यों लोग इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं और इनकी बातों पे चलना शुरू कर देते हैं। इनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है, बाद में पता चलता है। और जब बाद में पता चलता है कितनी बड़ी फेक है, एनिमल स्किन का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं जो इतनी अच्छी बातें बताती हैं। सेम इनकी तरह ही ऐसी एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी बहुत वजन मार्क पे था, हमेशा भगवान की बातें और अच्छी बातें ही करता था, पर उसकी वीडियो वायरल हो रही है वो चिकन खाने वाली और चिकन बनाने वाली बातें। तो आप सोच सकते हो ना, आज के टाइम में आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो आप इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो ऐसा नहीं है। आप खुद को अपना प्रिपेयर करो, आप किसी पे भी डिपेंड मत रहो कि आप जिसको सोच रहे हो वो बहुत अच्छा है और आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद उसका कुछ और ही रूप आपको दिखाई देगा। बिकॉज जो भी सोशल मीडिया पे दिखता है वो मिथ होता है, फेक होता है, रियल में वैसे कुछ भी नहीं होता है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।